नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स को पढ़ने वाले हैं। इससे आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। काउंटिंग फिगर में आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इस क्वेश्चंस में आपको त्रिभुज की संख्या, वर्ग की संख्या और आयत की संख्या को निकालने को कहा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्ट और शॉर्ट मेथड दोनों के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टाइप है, इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है। तो बिल्कुल आसान है, इसमें एक ही त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1। इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम देखें तो एक त्रिभुज जो आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज जो आपको दिखेगा वो बड़ा वाला दिखेगा। कौन सा? ये जो ब्लू कलर कर रहे हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 3। कितने त्रिभुज हो गए? 3। तो ये तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इसको अगर हम लोग शॉर्ट के माध्यम से समझने का कोशिश करें तो वो क्या होगा? तो देखिए, इसको देखते हैं शॉर्ट मेथड से। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो छोटे वाले त्रिभुज को नंबरिंग कर देना है। जैसे ये त्रिभुज हो गया 1, ये त्रिभुज हो गया 2, और टोटल त्रिभुज निकालना है तो इन दोनों संख्या को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 1 प्लस 2, ये टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो इस टाइप के फिगर में आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3। इसमें वही बात, नंबरिंग कीजिए, 1 2 3, कितने हो गए? जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 और प्लस 3, कितने हो जाएंगे? ये 3 2 5 और 1 6। नेक्स्ट नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 और 4, जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो त्रिभुज की संख्या टोटल कितना हो गया? 10। ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब ये दूसरे टाइप का है, इसको देखते हैं हम लोग। इस वाले में हम देखें बेस, तो अगर बेस को देखते हैं तो एक बेस मेरे पास ये रहा और एक बेस ये रहा। और इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 त्रिभुज हम अलग अलग बना सकते हैं। एक ऊपर वाले बेस को लेकर के, ये त्रिभुज इस वाले बेस को लेकर के, और इस नीचे वाले बेस को लेकर के एक और त्रिभुज बना सकते हैं हम लोग। ये त्रिभुज, तो इस बेस को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कितना हो जाएगा त्रिभुज? 1 और 2, यानी कितना हो गया टोटल में? 2 और 1 3। उसी तरह इस नीचे वाले बेस से एक त्रिभुज बनाए थे, 1 और 2। इस बेस से कितने त्रिभुज बनेंगे? 3। ऊपर वाले बेस से 3, नीचे वाले बेस से 3, टोटल कितने हो गए? 6। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसका हम शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहें तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक को चलिए देखते हैं। इसके शॉर्ट ट्रिक आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे वाला बेस को देखना है। किस वाले बेस को देखना है? तो इस नीचे वाले बेस को केवल देखना है। इस बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 और 2। कितने टोटल होगा त्रिभुज? 2 और 1 3। ठीक है, 3 त्रिभुज हो गए। अब बेस गिन लीजिए कितने हैं? 1 और 1 ये 2, तो बेस कितने हो गए? 2, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या हो गई 6। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें देखिए नीचे वाला बेस कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 और ये 2, 2 और 1 3, 3 हो गया तो त्रिभुज। और बेस कितने हो गए? 1 2 और 1 3, यानी 3 गुना 3, कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है। नेक्स्ट, इस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 और ये 2। इसमें भी बेस पे कितने त्रिभुज बन गए? 2 और 1 3। बेस गिन लीजिए, 1 2 3 और 1 4, यानी टोटल बेस हो गए 4। तो 3 गुने 4,
टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 12 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है था। नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब देखिए इस वाले में फिर से वही, नीचे बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1, 2 और 3। कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1 6। त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 6। बेस कितने हैं? 1, 2 और 1 3, यानी कि 6 गुना 3, ये हो गया आपके पास 12। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये, अब इस वाले त्रिभुज में आपका जो ये लाइन गया हुआ है, ये वाला लाइन ये नीचे तक नहीं आया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको आपको अब हर एक बेस के लिए अलग अलग गिनना पड़ेगा। जैसे इस बेस पे आते हैं, इस बेस पे कितने त्रिभुज बने? 1 और 1 2। ठीक है, तो इस बेस के लिए टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इस बेस के लिए गिन लेते हैं, 1, 2 और 1 3। कितनी हो जाएगी? 3, 2, 5 और 1 6। 6 उस बेस के लिए, 3 नीचे वाले बेस के लिए, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? तो 9। इस त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज में छोटे त्रिभुज की कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 9। नेक्स्ट देखिए नीचे वाले बेस के लिए, इस बेस के लिए 1 और ये 2, यानी टोटल त्रिभुज 3। इस बेस के लिए 1, 2 और 3, 3, 2, 5 और 1 6, यानी इस बेस के लिए 6 त्रिभुज बन जाएगा। इसके ऊपर वाले बेस के लिए 1, 2, 3 और 4, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। इस बेस पे कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 10। तो 10, 6, 16 और 3 19 त्रिभुज इसमें टोटल बनने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर से इसको देखिए, इस बेस पे, नीचे वाले बेस पे कितने त्रिभुज बने? 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1 15। इस बेस पे टोटल त्रिभुज बनेंगे आपको 15। इसके ऊपर बेस पे ये 1, 2, 3 और 4। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, यानी इस बेस पे और कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 10। उसके ऊपर बेस पे आइए, 1 और 2, तो 2 और 1 3। इस बेस पे कितने बन रहे हैं आपके पास? 3 त्रिभुज। और यहाँ तो सिर्फ एक ही बन रहा है, 1। इस त्रिभुज पे 1। तो 15, 10, 25, 3, 28, 1 29 त्रिभुज आपको इस त्रिभुज में बनने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट इस त्रिभुज को देखिए, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे। इसमें इस वाले को हम लोग बेस मान लेते हैं, इसको बेस अगर मान ले हम, ठीक है, तो इस बेस पे ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें छोटे त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 1, 2 और ये 3। यानी इस बेस के अनुसार इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुज संख्या कितने बन जाएंगे? 6। उसी तरह अगर इसको बेस मान ले हम और ये त्रिभुज पर बना ले उस बेस को मान के, तो 1, 2 और ये 3, यानी इस वाले में भी 6 त्रिभुज। टोटल कितने हो गए? 12। लेकिन रुकिए जरा सा, अब ये देखिए, एक 3 नंबर यहाँ है और एक 3 नंबर यहाँ है। ये 3 नंबर जो था इस बेस को मान करके गिने थे, और ये 3 नंबर जो था इस बेस को मान करके हम लोग गिने थे। ठीक है, एक सेकंड जरा सा इसको रब कर दिया जाए। तीन, इस बेस को जब हम गिने थे, इस बेस को, रेड वाले बेस को, तो ये वाला त्रिभुज मेरा काउंट हो गया था। ठीक है, एक कलर चेंज कर लेते हैं। जब इस बेस को गिने थे, ब्लू वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यानी इसमें भी एक काउंट हो गया था त्रिभुज। लेकिन ये त्रिभुज एक ही बार है, हम काउंट कितनी बार किए हैं? 2 बार। तो एक बार इसमें से माइनस करना पड़ेगा और टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा मेरे पास कितना? 11। ठीक है था। नेक्स्ट
इस त्रिभुज में बताइए, ये त्रिभुज और इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस त्रिभुज को पहले अगर इस बेस को अगर माने तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे। इस वाले बेस को भूल जाते, इस वाले बेस को अगर भूल जाए हम, ये जो बेस है मेरे पास, यानी कहने का मतलब है ये जो बेस है, ये वाला बेस, इस बेस को अगर हम भूल जाते हैं, इस बेस को अगर भूल जाते हैं तो नीचे जो मेरा बन रहा है बेस, ये वाला बेस, इस पे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इस बेस के हिसाब से टोटल 10 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है। अब ये जो मेरा बेस था, ये वाला, ये कौन सा बेस, ये वाला बेस, ये वाला जो बेस है, इस बेस को अगर मान ले हम तो 1 2 3 और 4, इस बेस पे भी कितने बनेंगे, 10 त्रिभुज। अभी तो फिलहाल कितने हो गए, 20 त्रिभुज। अच्छा ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसको फिर से रब कर देते हैं हम लोग। अगर हम बात करें अब इस टोटल त्रिभुज में, ठीक है, इसको बेस मान लें तो 1 और यहाँ 1 2, तो इस बेस पे कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 3। कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 3। अच्छा अब इतना ही दूर वाले त्रिभुज में, इतना दूर वाले त्रिभुज में फिर इसको रब करें, अब हम टोटल त्रिभुज नहीं ले रहे हैं इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज में 1 और 2, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 3। उसी तरह यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज में 1 और 2, इसमें भी 3 बन जाएंगे। इसी तरह इस त्रिभुज में 1 और 2, इसमें भी 3 त्रिभुज बन जाएंगे, यानी और टोटल कितने बन गए, 12। टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 32। लेकिन रुकिए, अब ये जो त्रिभुज है, ये वाला, ये त्रिभुज 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है, और ये त्रिभुज भी 2 बार काउंट हुआ है, ये त्रिभुज 2 बार काउंट हुआ, ये त्रिभुज 2 बार, ये त्रिभुज का मतलब ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज 2 बार काउंट हो गया। फिर यहां से ये त्रिभुज, फिर यहां से ये त्रिभुज एक बार काउंट हो गया, और यहां से ये त्रिभुज एक बार काउंट हो गया, फिर ये त्रिभुज काउंट हो गया, फिर ये त्रिभुज काउंट हो गया, यानी टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 त्रिभुज जो है वो दोबारा काउंट हुए हैं। ठीक है, तो 32 में से 8 घटेगा तो कितना त्रिभुज बचेगा, 24 त्रिभुज होगा इस फिगर के आपके होंगे। इसमें देखिए, इसमें इसको बेस मान लिया जाए, इस वाले लाइन को बेस मान लिया जाए, ये लाइन को बेस मान लिया जाए, तो 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 त्रिभुज यहाँ हो गया। उसी तरह 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज यहाँ होगा। टोटल कितने त्रिभुज होगा, 20 त्रिभुज। ठीक है, इस टाइप फिगर में कितने त्रिभुज हो गया आपके पास, 20 त्रिभुज। इसमें कुछ नहीं, छोटे त्रिभुज देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो एक छोटे त्रिभुज होगा। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज, और टोटल कितने होगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 1 2 3 4 5, इसमें छोटे त्रिभुज कितना होगा, 5। अब देखिए एक जो त्रिभुज यहां से ऐसे बन जाएगा 6, एक त्रिभुज यहां से ऐसे बन जाएगा 7। ठीक है, एक त्रिभुज आप यहां से ऐसे बन जाएगा
8, इस तरह आपके पास 5 त्रिभुज और आएंगे। तो 5 और 5 10 त्रिभुज इसमें बनेंगे। ठीक है, तो इस वाले फिगर को और इसके पीछे वाले फिगर जो थे, ये त्रिभुज वाला स्टार वाला, इन दोनों को याद रख लीजिएगा। त्रिभुज की संख्या कितनी होती है? तो इस वाले में त्रिभुज की संख्या होती है 10 और इस स्टार वाले में त्रिभुज की संख्या होती है 8। ये सेम टू सेम फिगर पूछा जाता है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है। इसमें इस बड़े त्रिभुज के अंदर में एक छोटा त्रिभुज बना है, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 और एक ये छोटा वाला 4। ठीक है, यानी एक इस छोटे त्रिभुज से मिलने से टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया? 4। छोटे त्रिभुज की संख्या, ये बड़े त्रिभुज नहीं है। अगर टोटल त्रिभुज में कोई पूछा जाए तो एक बड़ा वाला त्रिभुज हम ऐड कर लेंगे, जो कि टोटल जाएगा कितना मेरे पास? 5। लेकिन अगर एक इस छोटे त्रिभुज के बनने से टोटल छोटे त्रिभुज कितने हो गए? तो 4। टोटल छोटे त्रिभुज कितने हो गए? 4। और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, टोटल त्रिभुज कितना हो गया? 5। ये चीज याद रखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक छोटे त्रिभुज बनाने से अंदर में टोटल छोटे त्रिभुज कितने बनते हैं? 4। तो ये जो एक छोटा वाला त्रिभुज बना है, इसको बनाने से अंदर में छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी हुई होगी? 4। उसी तरह इस त्रिभुज के बनाने से इसके अंदर में छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी हुई होगी? 4। तो टोटल कितने हो गए? 8। लेकिन रुकिए, इस बाहर वाले त्रिभुज को हम लोग गिने नहीं, तो एक बाहर वाला त्रिभुज भी बना होगा, जो कि इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 9। अब ये देखिए, ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, किधर से भी दाएं बाएं या किधर से भी हम लोग नंबरिंग करते हैं छोटे वाले त्रिभुज के लिए। जैसे ये 1, ये 2, 3 और ये 4। छोटे त्रिभुज अपने पास कितने हो गए? 4। अब इसके टोटल त्रिभुज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इस 16 में अब 2 से गुना कर देते हैं। 16 गुने 2 32। अब जितना आया इसमें से 5 माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो 27। ठीक है, याद रहेगा। तो दाएं या बाएं किसी तरफ से हम लोग छोटे वाले त्रिभुज का नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 और 4। अब इस टोटल छोटे त्रिभुज का जो नंबर आया है उसमें स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर 16। अब जो 16 नंबर आया उसमें 2 से गुना कर लेते हैं, तो आ गया 32। और जो 32 आया उसमें से हम लोग 5 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? 27। इस फिगर में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 27। नेक्स्ट, इस फिगर में फिर से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 36 हो गया। अब इसका डबल करेंगे, गुना 2 72। ठीक है, और इसमें से फिर हम क्या करेंगे? 5 माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 67। इस फिगर में टोटल छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 67। ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इस बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है, हम लोग पीछे पढ़ चुके। इस बेस के अकॉर्डिंग अगर ये त्रिभुज एक लाइन खींचा गया है तो टोटल त्रिभुज कितना बना देगा? 1 और 1 2, 2 और 1 3। इस बेस के अकॉर्डिंग कितना बन गया? 3। इस बेस के अकॉर्डिंग कितना बन जाएगा? ये भी 3। और फिर इस बेस के अकॉर्डिंग कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया? 9। अब देखिए, एक जो बाहर वाला बड़ा त्रिभुज था, ये बाहर वाला बड़ा त्रिभुज, और एक अंदर ये छोटा वाला त्रिभुज, इसको नहीं गिने थे, तो 9 और 2 11। इसमें कितना फिगर त्रिभुज हो गया हमारे पास? 11। इस फिगर में बताइए, इस फिगर में भी वही चीज लगाएंगे। इस बेस के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 3। इस बेस के अकॉर्डिंग 3। इस बेस के अकॉर्डिंग 3।
यहाँ देखिए इस बेस के अकॉर्डिंग 3, इस बेस के अकॉर्डिंग 3 और इस बेस के अकॉर्डिंग 3। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ये 3 बड़े वाले त्रिभुज 18, एक 19, एक ये अंदर वाला 20 और इसके अंदर वाला एक 21। यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया हमारे पास 21। ठीक है, इस वाले में इसको आप लोग होमवर्क कीजिएगा। ये आपका है HW, होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में बताइए कितने इसके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में बताइए कितने आंसर आ रहे हैं इस त्रिभुज के। नेक्स्ट, अब एक ये क्वेश्चन है एक टाइप का जिसमें आपको वर्ग दिया रहेगा और एक डायगोनल खींचा रहेगा। इसमें आपसे त्रिभुज पूछेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, डायगोनल का जो छोटा त्रिभुज बना उसको गिन लेंगे। इसमें कितना छोटा त्रिभुज बन रहा है 1 और 2, कितना छोटा छोटा त्रिभुज बन गया 2। उस छोटे त्रिभुज में विकर्ण का संख्या कितना है, देखिए तो एक विकर्ण केवल 1 से गुना कर देंगे, यानी कि टोटल संख्या कितना हो गया 2। तो जितने छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उसमें विकर्ण से गुना कर देंगे तो छोटे त्रिभुज की संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें छोटे त्रिभुज कितने बने 1, 2, 3 और 4। इसमें जोड़ना नहीं है कुछ, टोटल त्रिभुज कितने बने 4 और गुना विकर्ण कितना 1 और 1 2, तो 4 गुने 2 कितना आ गया आपके पास 8। इसमें छोटे त्रिभुज कितने हो गए 8। नेक्स्ट, इस वाले में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितना आ गया 6 गुना विकर्ण संख्या 1, 2 और 1 3, कितना आ गया 3, 18। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए छोटा त्रिभुज तो 6 हो गया, हम क्या बोले विकर्ण, तो विकर्ण एक ये रहा और एक ये रहा, ये आपके पास विकर्ण नहीं है, 1 और 1 2, तो हमारे पास विकर्ण संख्या कितना है 2, तो आएगा ये हमारे पास कितना 12। नेक्स्ट, इसमें वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। विकर्ण देखिए कि यहाँ से 1 और 1 2, 8 गुने 2 कितना हो गया 16। ठीक है ना। नेक्स्ट, इस वाले में पहले इस बड़े वाले वर्ग के लिए जो बाहर बाहर वर्ग बना है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 दूनी 16 इस वर्ग के कारण त्रिभुज आ जाएंगे। तो इस अंदर वाले वर्ग के कारण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, इसके लिए भी 16 त्रिभुज आ जाएंगे। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, तो हमारे पास होगा त्रिभुज की संख्या 32 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए, तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज बना और 2 विकर्ण है 8 हो गया। यहाँ भी 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज बना 2 विकर्ण कितना हो गया 8, टोटल कितना आ गया मेरे पास 16। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ त्रिभुज और भी है, जैसे ये वाला त्रिभुज, एक, ठीक है, उसी तरह ये वाला त्रिभुज, एक और, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास 18 त्रिभुज होंगे इस फिगर के लिए। नेक्स्ट देखिए, अभी हम पढ़ चुके इसमें कितना बनेगा 8, इसमें कितना बनेगा 8, इसमें कितना बनेगा 8, टोटल बन गया 24। अब देखिए, एक यहाँ त्रिभुज है, ठीक, एक यहाँ त्रिभुज है, ठीक है, 2 ऊपर में हो गया, और एक देखिए तीन, और देखिए एक
4, तो 24 और ये 4 आपके पास कितना होगा टोटल त्रिभुज संख्या 28। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 28। नेक्स्ट फिगर अब पता है इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8, 8 8 16 3 के 24 8 चौके 32, टोटल त्रिभुज संख्या कितना हो गया इसमें 32। अभी और बनेगा कौन सा देखिए, एक यहाँ त्रिभुज बनेगा, ठीक है, एक दो तीन, उसी तरह नीचे वाले के लिए बनेगा 3, जैसे एक दो और एक ये 3, तो टोटल त्रिभुज और कितना बन गया 6, तो प्लस 6 कितना आ गया 38, ठीक है, टोटल त्रिभुज कितना बन गया इसमें 38 त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए इस वाले में, इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसके लिए 12 त्रिभुज, उसी तरह इधर से 12 त्रिभुज, कितना हो गया टोटल 24। लेकिन और भी त्रिभुज बनेगा इसमें, बनेगा देखिए ये वाला एक 25, एक ये 26 और एक यहां बन जाएगा 27, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 28 ये वाला, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास त्रिभुज की संख्या 28। इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना हो गया मेरे पास 28, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या करना है, वर्ग का संख्या करना है। तो वर्ग की संख्या करने में दो चीज देखेंगे, पहले तो हम लोग गिन लेते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो ये जो इधर जो है इस टाइप से, इसको बोलते हैं हम क्या कॉलम, और इधर से जो इसको क्या बोलते हैं रो। तो ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। क्या रो और कॉलम बराबर है, बराबर है, तो बराबर है तो इसको क्या करेंगे, देखिए निकालने के लिए कितना कॉलम है, कितना रो है 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5। इसमें टोटल वर्ग का संख्या कितना आ गया 5। नेक्स्ट इसमें भी देखिए बराबर है 1 2 3, कॉलम कितना आ गया 3, 1 2 और 3, रो कितना आ गया 1 2 और 3, तो बराबर आ गया कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14, कितना आ गया इसमें टोटल 14, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। देखिए कॉलम कितना है आपके पास 1 2 3 और 4, रो कितना है 1 2 3, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है देखिए यहाँ से जो अंतिम है इसके वाले अंतिम से गुना करिए, 4 गुने 3 कितना हो गया 12, प्लस इसका अब ये वाला उसके पहले वाला इसके उसके पहला से गुना होगा, 3 गुने 2 6, और इसका अब 1 से गुना हो जाएगा, 2 गुने 1 2, तो 12 2 14 और 6 20,
इसमें कितना वर्ग हो जाएगा, तो 20। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताना है, आयत का संख्या। आयत का संख्या बताने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए पहले इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 और 3। तो रो को नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है, 3 2 5 और 1 6। और रो में 1 और 2 3 और 3 6, कितना हो गया 6। 6 गुने 6 36। इसमें कितना आयत बनेगा, 36। ठीक है, नेक्स्ट इसका नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और ये 4। कॉलम रो में 1 2 और 3 जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 3 6 और 4 10। कितना आ गया 10। रो कितना आ गया, 1 और 2 3 और 3 6, कितना आ गया 6। 10 गुने 6 कितना हो गया 60। तो इसमें टोटल कितना आयत बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका काउंटिंग फिगर जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे रिलेटेड 2 और 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने आपको त्रिभुज, चतुर्भुज और आयत तीनों की संख्या निकालने का बताया है। तो इसे आप लोग बार बार देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।